ध्यान से सुनना। बहन का प्यार, माँ की ममता, भाई का साया, बाप की दुआ और सच्चे दोस्त की सलाह कभी नहीं जाती। वो हमेशा अपने साथ होती है, भले वो इस दुनिया में हो या ना हो। है ना जी बात, आप मानो या ना मानो। इस फिल्म का पक्का हिंदी रीमेक बनने वाला है। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का है मेरे चैनल पे स्वागत, जहाँ पे मैं एक आपका होस्ट और ये रहे मेरे दोस्त। बात करेंगे इस फिल्म के बारे में, तो बिना आपका वक्त बर्बाद किए शुरुआत करते हैं आज का ब्लॉग। ये फिल्म जब Amazon प्राइम पे आया था तभी मुझे फिल्म देखने का बहुत इच्छा था, लेकिन वक्त की पाबंदी और भाषा के मतभेद की वजह से मुझे कभी वक्त मिला ही नहीं। लेकिन जब मुझे वक्त मिला, मैंने बैठ के फिल्म देखा। सच बताऊं, बहुत ही मजा आया। ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कोई बॉलीवुड फिल्म देख रहा हूँ, लेकिन ऐसा लगा कि एक हॉलीवुड टाइप का फिल्म देख रहा हूँ। तो आज मैं बात करने वाला हूँ 2021 में मेगा स्टार मम्मूटी का Amazon प्राइम पे आया फिल्म द प्रीस्ट, मंजे पादरी। यकीन मानो इस फिल्म के अंदर बहुत सारे राज और मैं कोशिश करूंगा ये राज रहे आपके एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिल्म एक्सपीरियंस के लिए। लेकिन अगर आप ढंग से मेरी कहानी को सुनोगे तो मैं वहां पे थोड़े बहुत कुछ क्लूज आप लोगों को दूंगा। तो फिल्म के शुरुआत के पहले शॉट में ही दो खून के ट्रेल दिखाते हैं और एक गाने की शुरुआत होती है। इस गाने को मिस मत करना, क्योंकि सबसे पहले तो ये गाना बहुत ही खूबसूरत है और दूसरा ये गाना और ये खून का जो ट्रेल है ये एक दूसरे से जुड़े हैं और इस गाने में आपको कुछ ना कुछ क्लू जरूर मिलेगा। तो शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़ी और सुकून भरी अमीर अलर्ट फैमिली के रहस्यमय आत्महत्या के विषय से, जिनके इतने बड़े परिवार में सिवाय इस एलिजाबेथ को छोड़ के और कोई नहीं बचा। और इस लड़की को लगता है कि सारे मौत के पीछे आत्महत्या नहीं तो एक सुनियोजित हत्या है। पादरी कभी उस लड़की को ये नहीं पूछता कि तुझे उससे क्या, सारे फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में तो आत्महत्या ही बताया गया है। आने वाले ठीक 46 मिनटों में पादरी इस केस को सॉल्व कर देता है और इस केस को सॉल्व करते करते उसकी नजर एक लड़की पे पड़ती है और केस सॉल्व होने के बावजूद भी वो उस लड़की का पीछा करता है, क्योंकि उसे लगता है और एक दिन सीधा स्कूल पहुंच जाता है और लड़की के साथ अकेले में बात करने के लिए क्लास ले जाता है और वहां पे टीचर को सुनाई देती है उस लड़की की चीख। और स्कूल में इस लड़की का इस टीचर के सिवाय और किसी से नहीं बनती और उस पादरी को वहां से भगाया जाता है। लेकिन एक दिन तुझे मेरी जरूरत जरूर पड़ेगी, ये चेतावनी इस टीचर को दे जाता है। अभी क्यों पड़ा है वो इस लड़की के पीछे, इस लड़की का इस सीन से क्या वास्ता है, जेसी और अमाया की इतनी क्यों बनती है, अमाया ने क्यों फाड़ा इस विदूषक के तस्वीर को, क्या देख रहे हैं अमाया और पादरी, इस गाड़ी में इन दोनों का क्या राज है जिससे जेसी की बहन को भरना पड़ता है एक बहुत बड़ा भुगतान। इस फिल्म में हमें पैरासाइकोलॉजिस्ट फादर कैमरन बेनेडिक्ट के मदद से एक 11 साल पुरानी दो बहनों की बिछड़ी हुई कहानी, जिसमें अनजाने में हुई अपनों के हाथ से ही एक हादसे से हुई घायल एक बहन की किस कदर मौका देकर हत्या की जाती है। उसकी रूह इन 11 सालों से जूझ रही है, उसकी सही होने की तलाश में बेचारी फंस जाती है ये बच्ची, जिसका इंसाफ कई सारे सुरागों को सुलझा के कैसे मिलेगा, ये हम सभी दर्शकों को इस फिल्म के अंदर देखने के लिए मिलता है। मैंने कोशिश किया है इस फिल्म के सारे क्लूज को ज्यादा से ज्यादा डिस्क्लोज ना करूं, सिर्फ एक बेस स्टोरी बताना चाहता था। आशा करता हूं आपको कम से कम ये बेस स्टोरी पता चल गया होगा। ये फिल्म एक मलयाली फिल्म है। अगर यही हिंदी में होता या फिर हिंदी सबटाइटल्स में होता तो बहुत सारी पब्लिक ये आराम से बैठ के एंजॉय कर सकती थी, लेकिन सिर्फ मलयाली लैंग्वेज और इंग्लिश सबटाइटल्स की वजह से वो पहले से लोग मतलब जॉनर ऑफ पीपल कम हो गए हैं और ऊपर से तो एक सस्पेंस हॉरर थ्रिलर फिल्म है, तो इसमें खास करके छोटे छोटे क्लूज, डायलॉग्स, सीन को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन फिल्म बहुत ही बढ़िया है, जबरदस्त नहीं कहूंगा, क्योंकि कुछ कुछ सीन है इस फिल्म के अंदर जो बहुत ही बोरिंग है या फिर ऐसा लगता है कि कहीं कहीं खींचे हुए हैं, जो मुझे इतना पसंद नहीं आया। लेकिन उन शॉट्स के अलावा इस फिल्म में जो लेयर्स और जो स्टोरी बिल्डिंग कहते हैं वो बहुत एक अलग लेवल का है। फिल्म जब देखोगे तब इतने सारे डिटेल्स और एक हॉरर फिल्म के लिए चाहिए सस्पेंस, मिस्ट्री और जो ट्विस्ट एंड टर्न्स जिस हिसाब से लेती है ये आसानी से आप लोगों को पता होते हुए भी रिवील नहीं होती। लेकिन ये कब और कहां पे रिवील होगी ये जानने के लिए आप बेताब रहोगे। इस फिल्म के अंदर आप एक्टिंग देखने जाओगे तो सबकी एक्टिंग बहुत ही अच्छी हुई है, लेकिन खास करके मुझे इस लड़की की एक्टिंग बहुत ही पसंद आई। मतलब इस उम्र में इस कैरेक्टर को इतने अच्छे से समझ लेना और उसके ऊपर एक्ट करना ये बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। मतलब हर बच्चे ये नहीं कर पाते और इवन तो बड़े भी कभी कभी कर नहीं पाते। सिनेमेटोग्राफी भी मुझे काफी पसंद आई, मतलब जिस हिसाब से कहानी को एक जबरदस्त नजरिए से दर्शाया गया है और हर एक सीन को एग्जीक्यूट किया गया है और उसके ऊपर एक बहुत ही जबरदस्त और सस्पेंस क्रिएट करने वाला जो साउंड ट्रैक और साउंड इफेक्ट्स दिया हुआ है वो मतलब माइंड ब्लोइंग है। इतना कैची है कि आप जब ये फिल्म देख रहे हो उसका एक्सपीरियंस एक अलग लेवल पे लेके जाएगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है इस फिल्म के अंदर मेन काम तो 3 लोगों का ही है
एब्सोल्युटली मतलब ये मम्मुट्टी का फिल्म है तो उसका तो एक्टिंग इसके अंदर प्ले होता ही है। उसने तो मैं कहूंगा कि हॉलीवुड लेवल का उसने रोल प्ले किया है इस फिल्म के अंदर। मतलब जो हर एक ऑरा है, मतलब जैसे ही वो स्क्रीन के ऊपर उतरता है, जैसे हर एक लोकेशन पे पहुंचता है, उसका जो ऑरा लेकर निकलता है ना, वो एक अलग, मतलब स्क्रीन पे कुछ अलग ही नजर आता है। लेकिन उसके अलावा अगर आप बोलने के लिए चाहोगे तो इस फिल्म के अंदर 3 लोगों का बहुत मेजर रोल है। वो है डायरेक्टर, इस फिल्म का म्यूजिक कंपोजर और ये लड़की। इन तीनों ने मिलके जो इस फिल्म के अंदर एक जान डाली हुई है और उसके ऊपर चेरी ऑन द टॉप आते हैं मम्मुट्टी। और ये सब इतना कैची है कि आप स्क्रीन छोड़ के तो जाओगे नहीं। और इस फिल्म के अंदर जो गाने हैं वो बहुत ही मस्त है। मतलब इस फिल्म के रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन और डिटेल्स रिवील करता है। तो रेटिंग की बात करो तो इस फिल्म को रेट किया है PG-13, मतलब 13 साल के नीचे बच्चों को पैरेंटल गाइडेंस मस्ट है। लेकिन बच्चे पेरेंट्स के साथ अकम्पनी करके इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं, बल्कि मैं कहूंगा पूरी फैमिली आराम से मस्त में बैठ के कंफर्टेबल कॉन्फिडेंटली इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं। इस फिल्म के अंदर सस्पेंस के अलावा और थ्रिल के अलावा और दूसरा कोई भी अनकंफर्टेबल शॉट नहीं। इस फिल्म में फिलहाल कोई ऑडियो डिस्क्रिप्शन नहीं, तो आप ये फिल्म अंधे या फिर विजुअली ब्लाइंड लोगों को रेकमेंड नहीं कर सकते। ओवरऑल फिल्म के बारे में बात करने के लिए जाए तो ये फिल्म पहले के 10 मिनट बहुत ही बोरिंग और कुछ समझ ही नहीं आएगा, टोटल बाउंस लगेगा, ऐसा लगेगा कि इस फिल्म के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन ठीक 10 मिनट के बाद हर एक कैरेक्टर को ठीक से समझ पाओगे और हर एक चीज इसके अंदर धीरे धीरे रिवील होती जाएगी। मतलब प्रेडिक्टेबल होते हुए भी जब ये अनप्रेडिक्टेबल क्लाइमेक्स लेकर आएगा ना, वो कभी कोई समझ नहीं पाएगा। तो 100% मैं आपको ये फिल्म रेकमेंड करूंगा। बिल्कुल भी इस फिल्म के अंदर बोर नहीं हो गए। वीकेंड में मस्त काम खत्म करके फैल के इस फिल्म को देखो, बड़ा मजा आएगा। मुझे तो बहुत ही मजा आया ये फिल्म देखकर। मतलब कुछ अलग हटके कहानी देखने के लिए मिला, प्लस हर एक अच्छे अच्छे किरदारों की एक्टिंग मुझे इस फिल्म के अंदर देखने के लिए मिली। और हाँ, अगर आपको इस फिल्म में से कुछ सीख मिलता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इस फिल्म में से क्या सीख मिला। तो बस इस व्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरा व्लॉग या फिर कंटेंट पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब होने के बाद घंटे का आइकन दबाने का, उसके बाद तुरंत ऑल बटन दबाने का, ताकि मेरे जब भी नए नए व्लॉग्स आएंगे तभी आप तक पहले सूचना पहुंच जाएगी। और अगर आप वीडियोस देखने वालों में से नहीं हो तो मेरे प्रोजेक्ट नोवेन पॉडकास्ट को भी जाकर सुन सकते हो। वहां पे मैं फिल्म के रिव्यूज डालते रहता हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या फिर मेरे दूसरे वीडियोस देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे या फिर एंड स्क्रीन पे मेरे लिंक्स आ रहे होंगे, आप वहां पे क्लिक करके वो देख सकते हो। तो आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे दूसरे ब्लॉग पे। टेंशन लेने का नहीं, माँ बाप को परेशान करने का नहीं, अनबाज वाले को उगज छेड़ने का नहीं। वाह।